आज हम क्वेश्चन करेंगे 8.3 का 5th क्वेश्चन। ऐड करना है, जोड़ना है, जहां कोमा है कोमा हटा करके प्लस लगा देंगे, जहां एंड है एंड हटा करके प्लस लगा देंगे। यहां जैसा है वैसे लिख दिया, कोमा हटाया प्लस लगाया, फिर से लिख दिया, एंड हटाया प्लस लगाया, लास्ट में जो था बस लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसकी ब्रैकेट के अंदर जितने भी हो सब में गुना होती है, जितने भी टर्म हो पी की गुना पी में हो जाएगी पी का स्क्वायर, पी की गुना क्यू में हो जाएगी पी क्यू, और उसके बाद क्यों की क्यों गुना क्यों में होगी क्यों स्क्वायर, क्यों की गुना आर में होगी क्यों आर, आर की गुना आर में होगी आर स्क्वायर, आर की गुना पी में होगी आर पी लिख देना या पी आर लिख देना। पी आर क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल अगर लिखें तो पी पहले आता आर बाद में आता है, इसकी वजह बी में पता चलेगी अल्फाबेटिकली हम क्यों लिखते हैं। अब यहां पर पी स्क्वायर है, स्क्वायर वाले सबसे पहले लिख लेंगे, ये रूल है मैथ का, स्क्वायर वाले जो है वो पहले लिखते हैं। स्क्वायर पी पर है पी स्क्वायर, क्यों पर स्क्वायर है क्यों स्क्वायर, आर पर स्क्वायर है आर स्क्वायर, फिर उसके बाद शुरू में पी क्यू है माइनस पी क्यू, जो लिखने से बच गया वो लिख लेंगे हम। फिर पी क्यू के बाद क्या बचा क्यू आर, किसका माइनस का, माइनस क्यू आर, लास्ट में आर पी बचा माइनस का आर पी, यही इसका आंसर है। अब बी की तरफ बढ़े, इसमें भी जोड़ना है, एंड हटा करके प्लस का निशान लगाना है, एंड हटाया प्लस लगा दिया। 2x की बाहर वाले की वही ब्रैकेट के अंदर गुना, 2x की z में मल्टीप्लाई, 2x z 2x की x में मल्टीप्लाई, 2x हो गए एक्स स्क्वायर, 2x की y में मल्टीप्लाई 2xy। अब यहाँ xy है 2yz प्लस 2yz, 2y की फिर y में मल्टीप्लाई, y 2 हो गए y स्क्वायर, यहाँ 2y की x में पहले 2y की z में मल्टीप्लाई, ये 2yz आया, 2y की y में मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर आया, 2y की x में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 2yx आएगा, चाहो तो 2yx लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2yx इस 2xy से थोड़ा डिफरेंट हो गया, यहाँ xy है यहाँ yx है, कभी कभी जल्दी में गलत हो जाता है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता और यहाँ पर मैच करने में गलती हो जाती है। xy और xy है दोनों सेम ही, अलग अलग समझ लेते हैं और उसको अलग अलग लिख देते हैं, जोड़ना भूल जाते हैं इसको या घटाना भूल जाते हैं इसको, जो भी है उस चीज को भूलना नहीं है। अगर बाय चांस 2yx लिखा है तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि y इस y से मैच है, x इस x से मैच है, x और y दो वेरिएबल इसमें जो है वही सेम वेरिएबल xy इसके अंदर भी है। ये अगर माइनस का है ये भी माइनस का है तो माइनस के जुड़ जाएंगे, -4xy हो जाएगा। अगर एक जैसे करके लिख लो अल्फाबेटिकल तो जो गलती के चांस हैं वो गलती के चांस खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। यहां अल्फाबेटिकल लिखा 2yx की मल्टीप्लाई की तो 2xy आया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि अगर इसको बदल दें, y को पहले पहुंचा दे x को बाद में xy लिख दें इस तरह से, तो इसका मतलब तो नहीं बदल जाएगा, मैथ में अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसमें नहीं बदलेगा इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। ये बीच में कोई निशान नहीं तो गुना का होता है, अगर ये समझो 2 गुना 3 करोगे तब भी 3 दूनी 6 आएगा, 3 को पहले लिख लो 2 को बाद में लिख लो, 2 तिया 6 तब भी 6 आ रहा है, इसमें कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। आगे पीछे लिखने से गुना में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर स्क्वायर वाले पहले लिखेंगे, -2x स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे, -2y स्क्वायर है, शुरू से लेके चलते हैं 2xz है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर z आया है, z और जबकि y भी पहले है, z से पहले y होता है 2xy, इसलिए 2xy वाले पहले लिखें, फिर yz वाले लिखें, फिर zx वाले लिखें, एक सीक्वेंस में लिखना है। पहले xy होता है, z से पहले y से पहले सबसे पहले x होता है तो x के बारे में लिखेंगे, जो x जिसमें पहले आ रहा है,
एक्स वाई इसमें आ रहा है माइनस में और लास्ट वाले में एक्स वाई है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों माइनस, -4xy हो जाएगा। इसी तरह से एक्स वाई हो गया। अब वाई से स्टार्ट जो हो रहा है, जैसे यहां पर किया था हमने, पहले पी क्यू फिर क्यू आर फिर आर पी, इस तरह से एक्स वाई फिर वाई से स्टार्ट जो हो रहा है, वाई से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, वाई जेड प्लस 2yz वाई जेड, फिर उसके बाद वाई जेड हो गया, फिर उसके बाद आएगा जेड एक्स, ये जेड एक्स, एक्स जेड को जेड एक्स करके लिख दो, एक सीक्वेंस बन जाएगा। चाहो तो जेड एक्स को एक्स जेड भी लिख दो तब भी ठीक है, और अगर एक सीक्वेंस में लिखो जो एक तरीका है लिखने का तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन सी, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ए और बी में क्या करना था, ऐड करना था, प्लस करना था, जोड़ना था, कॉमा हटा करके प्लस का निशान लगा दिया था, एंड हटा करके प्लस का निशान लगा दिया था। लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में फर्क होता है। फ्रॉम अगर लिखा है तो फ्रॉम का मतलब है से, और हिंदी में लिखा होता है हिंदी मीडियम में मैं से। अब से का मतलब तो हो गया, फ्रॉम का मतलब कि इसमें से ये घटना है, इसको पहले लिख लिया जाएगा, बाद वाले को पहले लिख लिया जाएगा और पहले वाले को बाद में लिख लिया जाएगा। फ्रॉम को हटा करके माइनस लगा देंगे। देखो ये लिख लिया यहाँ पर, पहले वाला लिख लिया बाद में। लेकिन अगर में से होगा तो में से का मतलब है कि पहले वाले में से बाद वाले को घटाना है, इसलिए पहले वाले को जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे, बाद वाले को जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे, बीच में में से हटाकर सिर्फ माइनस लगाना है। हिंदी में सिर्फ में से को हटा करके माइनस लगाना है, लेकिन इंग्लिश में बाद वाले को पहले लिखना है, पहले वाले को बाद में लिखना है, फ्रॉम की जगह माइनस लगाना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जितने भी है 1 2 3 3 टर्म्स, यानी तीनों में 4l की मल्टीप्लाई होनी है। 4 की 10 में गुना हो जाएगी, 4 की 10 में गुना होगी 40l और n। इसी तरह से 4l की 3m में गुना होगी माइनस और ये प्लस, 4 तिया 12lm। इसी तरह से 4l की 2l में मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8 और 2l है यहाँ पर l स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर के जितने भी है सबके निशान बदल देगा, 3l मल्टीप्लाई करता चलेगा, यहाँ माइनस है यहाँ l प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, 3l की मल्टीप्लाई होगी, 3l 2 है l स्क्वायर। इसी तरह से माइनस ये इस माइनस को प्लस बना देगा और ये 3 4 की गुना करेगा, 3 4 12 lm। इसी तरह से ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, 3 पंजे 15, यहाँ l है और यहाँ n है, ln। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर वाले चेक करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर वाले कहां पर है, यहाँ पर। l स्क्वायर कितने हैं 8, l स्क्वायर कितने हैं 3, दोनों अलग अलग निशान है इसलिए घट जाएगा। बड़ा 8 है प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, बराबर के तुरंत प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, प्लस नहीं लगाएंगे। 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर चला गया, 5l स्क्वायर बचा। इसी तरह से ln वाले जो हैं, ln वाले से lm वाले हैं, lm वाले से घट जाएंगे। अच्छा यहाँ पर lm जो है माइनस में है और यहाँ पर lm जो है प्लस में है, ये दोनों घट जाएंगे, घट के 0 ही लिखा जाना है, इसलिए इसको ये ऐसे करके दिखा देंगे कि हाँ ये घट गया, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आगे 0 बचेगा। 0 जुड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कटा नहीं है एक दूसरे से, ये घट गया है। निशान सिर्फ इसलिए लगा दिया जिससे ये शो हो जाए कि ये पता चल जाए कि हाँ ये इसका कोई मतलब नहीं होगा आगे, यहाँ ही इसको हमने सोल्व कर दिया है। ये जो कहते हैं कि घट गया है, कट गया है, कटता नहीं है, ये घट गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब आगे करें। 6 टर्म्स में से 4 तो हमने सोल्व कर लिए, जिसमें से 2 तो l स्क्वायर वाले सोल्व हो गए और बाकी जो 2 सेम थे वो घट गए। जो 2 बचे 40 ln
15ln, दोनों में से बड़ा 40 है, प्लस का है, प्लस लिख दिया, 40 में से 15 चला जाएगा, 25ln बचेगा। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन डी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, इसके अंदर पहले दो दे दिए हैं, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, और बीच में माइनस कर दिया। फ्रॉम के बाद ये दे दिया है, इसको पहले लिखना जरूर है, लेकिन इसको और इसको लिखने से पहले माइनस लगा करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाएंगे जो इस पर रहेगा, इस पर तो आएगा ही नहीं। यानी कि इसमें से बादल फ्रॉम के बाद जो है इसमें से घटाने के लिए इन दोनों को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा? ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें से इन दोनों को घटाना, फ्रॉम यहां पर है, यहां पर इसमें से इन दोनों को घटाना, सबसे ज्यादा गलती यही होती है। इसमें से किसको घटाना है? इन दोनों को घटाना है। जब ये लिखेंगे, लिखने के बाद माइनस अगर लगा देंगे तो इस पे माइनस आ गया, लेकिन इस पे माइनस जो पहले से है वो तो निशान बदलेगा, क्योंकि घटाने का मतलब है कि जिसमें से हम जिसको घटा रहे हैं उसके निशान बदल जाना। ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ये क्या है? माइनस का है तो प्लस का बन जाना चाहिए। और प्लस का कब बनेगा? जब इससे पहले माइनस रखा हो। और माइनस कब रखा जाएगा? जब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर हो, यहां से यहां तक। जब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो ब्रैकेट के पहले जो माइनस होगा वो इसके अंदर गुना करेगा, प्लस का माइनस बना देगा, इस माइनस को प्लस बना देगा। अब देखो कैसे सोल्व करना है। फ्रॉम के बाद जो पहले है, बाद में है, उसको शुरू में लिख लेंगे। माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, क्योंकि फ्रॉम हटाना है, माइनस लगाना है। में से लिखा होगा तो ये पहले लिखा ही होगा किताब के अंदर, इसको पहले ऐसे ही लिख लेंगे, में से की जगह माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद ये लिखेंगे 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब ये लिख लिया, क्यों लगाया माइनस? क्योंकि माइनस इसमें गुना करेगा, माइनस जब इसमें गुना करेगा तो ये माइनस का बन जाएगा और इससे आराम से घट जाएगा। अब इसको भी लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां देखो, इसमें से ये पूरा घटना है, यहां माइनस आ गया तो ये माइनस का मतलब है कि इसका भी निशान बदल गया, प्लस का माइनस बन जाएगा। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस का बन जाएगा। मतलब आसानी से पहले वाले में से ये दोनों घटाए जा सकते हैं। अब देखो 4c की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4ac, 4c की b में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4bc, 4c की c में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4c स्क्वायर, माइनस बाद में देखेंगे, अभी नहीं। जब तक ये छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसको जब तक सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम माइनस की गुना नहीं करेंगे। अंदर 3a की a में मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, 3a की b में मल्टीप्लाई 3ab, 3a की c में मल्टीप्लाई 3ac, फिर उसके बाद माइनस 2b की a में मल्टीप्लाई माइनस 2ab, ba मत लिखना, ab लिखना, अल्फाबेटिकल। a b में जो पहले आता है वो a पहले आता है, b बाद में आता है। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, यानी अंदर निशान बदल गया, माइनस का प्लस हो गया, 2b स्क्वायर क्योंकि 2 है, फिर माइनस 2bc। यहां तक ये कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट बंद कर दो। माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस निशान बदल देता है सभी के, जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके बदल जाएंगे निशान। ये प्लस का है 3, क्योंकि निशान कोई नहीं है इससे पहले, इसलिए प्लस का बन जाएगा। माइनस बाहर है, ये माइनस ही तो अंदर गुना कर रहा है, 3a स्क्वायर, ये माइनस ही अंदर गुना कर रहा है, माइनस 3ab, ये प्लस का बन गया माइनस 3ac, ये माइनस का बन गया प्लस 2ab, ये माइनस 2b स्क्वायर, ये प्लस 2bc। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अलजेब्रा का सबसे पहला रूल है, स्क्वायर वाले पहले लिखना है,
बाकी जो टर्म्स बचे उनको अल्फाबेटिकल लिखना है। और अगर किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है तो आइडेंटिटी को याद करते हुए उसके अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हैं। अब ये यहां पर देखो, सबसे पहले सी पर स्क्वायर, ए पर स्क्वायर और यहाँ बी पर स्क्वायर, स्क्वायर वाले हमने देख लिए, लेकिन अल्फाबेटिकल यानी ए पहले। छोटा सा निशान लगा दो जिससे याद रहे कि हमने यहाँ क्या क्या लिख लिया। -3a स्क्वायर, फिर बी बाद में है, यहाँ पर ये रहा -2b स्क्वायर, फिर सी यहाँ पर है +4c स्क्वायर। स्क्वायर वाले कंप्लीट 3 लिख लिए। अब यहाँ पर ये देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी बन रहा है। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली, उसमें पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी आता है। यानी ए बी सी आ रहा है तो पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी आ रहा होगा। अभी पिछले क्वेश्चन भी कुछ ऐसे थे, पी क्यू क्यू आर आर पी, थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं ए बी। अब ए बी अगर हम देखें, यहाँ पर ए सी है, बी सी है, ए बी है, ए बी यहाँ पर है, तो इसलिए हमें पहले ए बी लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल में। ए सी बी सी में ए बी पहले आएगा, क्योंकि दोनों में सी आ रहा है, सी तो बाद में आता है ना ए और बी के। यहाँ पर 3ab है और आगे कोई है ए बी वाला, यहाँ है 2ab। ये माइनस का है, ये प्लस का है, अलग अलग निशान है, घट जाएगा, बड़ा निशान माइनस का, माइनस आ गया। 3ab में से 2ab गया, ab बचा, ab हो गया। अब क्या आ रहा होगा, bc शुरू से देखें, यहाँ पर bc है प्लस का, और आगे देखें तो यहाँ पर bc है, ये भी प्लस का, प्लस 2bc वहाँ है, प्लस 4bc यहाँ है, दोनों जुड़ करके कितने हो गए 6bc। bc हो गया। अब c आ रहा होगा, ab कंप्लीट, bc कंप्लीट, अब ca होगा, ca या फिर ac। दोनों में a और c तो है ना, ca में भी c है और a है, ac में भी c और a और c है। यहाँ पर है 4ac माइनस का, यहाँ पर है ac 3 माइनस का, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, -7ac। ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ 8.3 होती है कंप्लीट। जितने भी हैं इन सब की प्रैक्टिस कर लो, अगली क्लास में हम मिलेंगे 8.4 के साथ। लेकिन तब तक जितने भी मैंने कंप्लीट कराए हैं, जो एक्सरसाइज पिछली कंप्लीट कराई है, उन सब की और उन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और साथ में हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर बिना देखे करने के बाद मैच किया करो, सॉल्यूशन भी मैच किया करो, एक एक स्टेप मैच करो। और लिखने का एक तरीका, बिल्कुल तरीके से लिखो। कुछ चीज़ें इधर लिख दी, कुछ चीज़ें उधर लिख दी, कुछ नीचे लिख दी, कुछ ऊपर लिख दी, इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि अगर तरीका गलत होगा तो उसमें भी नंबर कट जाते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें 2 ही नंबर मिलेंगे, 1 नंबर तरीके पर कट जाएगा। बेहतर ये कि तरीका सबसे पहले ध्यान रखो, तरीका, सॉल्यूशन, आंसर सबको ध्यान रख करके चलना है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलेंगे अगली क्लास में 8.4 के साथ।